गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो, केके लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय बिल्डिंग टू रॉ मटेरियल्स। Following standards have been set up for raw material. Material A 40%, rate 4, B 60%, rate 3. Standard loss in processing is 15%. During March, company produced 1700 kgs of finished output. The position of stock and purchases for the month of March 2010 is as under. Material A, material B, opening stock, closing stock, purchases in kgs and purchases in cost. Calculate all material variances, assume FIFO method is followed, and opening stock is valued at standard rate. ठीक है बेटा, चलो सबसे पहला काम वही है बेटा, स्टेटमेंट आप बनाओगे मेरे साथ। हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, 3 कॉलम्स बनाओ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। फर्दर 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। बेटा 2 तरह का मटेरियल है, ए और बी। ठीक है, स्टेटमेंट बना लो बेटा। करें, ध्यान से सुनना है सबने। देखो बेटा, बच्चे आपको ना का है उसने, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट अप फॉर रॉ मटेरियल। स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, और ये देखो स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा है बेटा। सर ये मिक्स वर्ड का क्या मतलब होता है? मिक्स वर्ड का मतलब होता है रेशो। लिख लो बेटा, मिक्स वर्ड का मतलब होता है रेशो। सर क्या मतलब हुआ इसका? बेटा पता है, उन्होंने आपको ए का स्टैंडर्ड इनपुट कितने केजीज का है वो नहीं बताया। उन्होंने आपको बी का स्टैंडर्ड इनपुट कितने केजीज का है वो नहीं बताया। उसने क्या बताया? उसने कहा टोटल जितना भी स्टैंडर्ड इनपुट हम करते हैं ना, टोटल जितना भी स्टैंडर्ड इनपुट हम करते हैं वो 40:60 के रेशियो में होता है। टोटल हम जितना स्टैंडर्ड इनपुट हम करते हैं वो 40:60 के रेशियो में होता है। तो उसने आपको ए का स्टैंडर्ड इनपुट नहीं बताया, बी का स्टैंडर्ड इनपुट नहीं बताया। उसने क्या बताया? टोटल हम जितना स्टैंडर्ड इनपुट करते हैं वो 40:60 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो बेटा उसने क्या नहीं बताया? उसने ए का स्टैंडर्ड इनपुट कितने केजीज का है वो नहीं बताया, बी का स्टैंडर्ड इनपुट कितने केजीज का है वो नहीं बताया। उसने कहा टोटल हम जितना भी स्टैंडर्ड इनपुट करते हैं टोटल। ठीक है, नीचे वाली लाइन रख दो। हम टोटल जितना भी क्या करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट, वो किस रेशियो में होता है? 40:60 के रेशियो में।
तो बेटा ये क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा अज्यूम करके करना पड़ेगा। मैं जो फिगर अज्यूम करूंगा, ये मत सोचना कि सर आपने ये फिगर क्यों अज्यूम करी है। आप कोई और फिगर अज्यूम करोगे तो भी आंसर बेटा सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं जो फिगर अज्यूम करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं अज्यूम, लेट टोटल स्टैंडर्ड इनपुट बी 100। मतलब हम टोटल इनपुट 100 कर रहे हैं, किस रेशो में, 40:60 के रेशो में। तो 40 का इनपुट ए का, 60 का इनपुट बी का, ये हमने बेटे अज्यूम किया है। ठीक है, चलो अब इजी हो गया क्वेश्चन। रेट है 4 और 3, रेट है 4 और 3, तो 160 और 180, ये आ गया 340। समझ आ गया यहां तक? चलो आगे पढ़ो। स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%। बेटा एक बार बताओ, आप इनपुट कितना करते हो 100 का, उसमें से बेटा आपको लॉस होता है 15% का। तो 100 का 15% मतलब 15 केजीज का लॉस। तो आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितने केजीज का प्रोड्यूस होता है, 85 केजीज का। तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है 85 केजीज का। यहां पर लिख दो स्टैंडर्ड आउटपुट 85 केजीज। लो, फर्स्ट कॉलम हमारा प्रिपेयर हो गया बेटा। सेकंड कॉलम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है सबने। आगे समझ सबको? चलो अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना सब। देखो बेटा, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी वाला कॉलम है ना बेटा, क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, पता है बेटा मटेरियल की दो क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है क्वांटिटी परचेस्ड और एक होती है क्वांटिटी कंज्यूम्ड। बेटा इन दोनों में से रेलेवेंट कौन सी होती है? याद रखना बेटा, परचेजेस इज नॉट रेलेवेंट। आप खरीदते कितना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लगा कितना। मतलब यहां पर बेटा क्वांटिटी कौन सी आएगी, क्वांटिटी कंज्यूम्ड आएगी बेटा, क्वांटिटी परचेज नहीं आएगी, क्वांटिटी कंज्यूम्ड आएगी। अब बेटा याद करो, कॉस्ट शीट चैप्टर हमने पढ़ा था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते थे बेटा। स्टार्टिंग की 3-4 चीजें याद करो क्या आती थी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो वर्किंग नोट बनाओ बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बेटा फॉर्मूला क्या था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो पहले हम ए का निकालते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 35 प्लस परचेजेस 800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5। तो ओपनिंग स्टॉक 35 प्लस परचेजेस 800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 830 केजीज, ये ए का। अब बी का करो बेटा, बी का ओपनिंग स्टॉक है 40 प्लस परचेजेस 1200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50। तो 40 प्लस 1200 माइनस 50, तो 1190 केजीज आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
कॉपी करो बेटा यहां तक। अभी बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी और करनी है। ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बेटा अब एक बात और है, आपने ए का 830 केजीज कंज्यूम करा। मेन बात है बेटा ये कंज्यूम कहां से करा, ओपनिंग स्टॉक में से कंज्यूम किया या परचेजेस में से कंज्यूम किया, कंज्यूम कहां से करा। तो बेटा लास्ट लाइन पढ़ना, उसने कहा था फीफो मेथड फॉलो करेंगे और फीफो के हिसाब से बताओ सबसे पहले कंज्यूम कहां से होगा। ओपनिंग स्टॉक में से कंज्यूम होंगे 35 केजीज। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में से कंज्यूम होंगे 35 केजीज और बचे हुए, तो बताओ 830 कंज्यूम हुए, उसमें से 35 ओपनिंग में से, तो बचे हुए 795 केजीज कहां से कंज्यूम होंगे, परचेजेस में से। ठीक है, सेम ऐसे ही बी का करो, 1190 में से ओपनिंग स्टॉक में से कंज्यूम होंगे 40 केजीज और बचे हुए 1150 केजीज वो परचेजेस में से कंज्यूम होंगे। ठीक है, कॉपी करो इसे। ठीक है, अब बेटा अलग अलग लिखना, अलग अलग कैसे, मुझे बताओ ए के कितने कंज्यूम हुए थे टोटल 830, जिसमें से ओपनिंग में से कंज्यूम हुए 35 और परचेजेस में से कंज्यूम हुए 795, अलग अलग लिखना। और ऐसी बी के 1190 कंज्यूम हुए थे, 40 ओपनिंग में से और 1150 परचेजेस में से। ये बात समझ आइए। ठीक है, अच्छा अब रेट कौन सा आएगा बेटा, यहां पर पढ़ना क्वेश्चन में, उसने कहा है ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड रेट। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना 35 केजीज का और 40 केजीज का, उसने कहा इसका वैल्यूएशन तो होगा स्टैंडर्ड रेट पे। तो 35 एट द रेट ऑफ 4 140 और 40 केजीज का स्टैंडर्ड रेट पे 3 120। ठीक है, और भी एक बात बताओ बेटा, ये 795 कहां से कंज्यूम हुए हैं, परचेजेस में से। तो इसमें कौन सा रेट आएगा, परचेजेस वाला। और पढ़ो परचेजेस वाला रेट क्या है, आपने 3400 रुपीस के खरीदे 800 केजी, तो 1 केजी पड़ा 4.25 का। ऐसे ही यहां पर आपने 3000 रुपए के खरीदे 1200 केजी, तो 1 केजी पड़ा 2.5 का। ठीक है, तो रेट आ गया 4.25 और 2.5। तो करो मल्टीप्लाई, 795 इंटू 4.25 3378.75 और यहां पर 1150 इंटू 2.5 2875। $6513.75। ये तो अमाउंट का टोटल आ गया और क्वांटिटी का टोटल भी कर देना, 35 795 40 1150 2020। लो बेटा, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। और एक्चुअल आउटपुट है, देखो कंपनी प्रोड्यूस 1700 केजीज ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट आ गया 1700 केजीज। दो कॉलम हमारे बेटे प्रिपेयर हो गए। समझ आया बेटा, ये वाला कॉलम नया केस था, पक्का। चलो अब बनाएंगे थर्ड कॉलम, डायरेक्टली करेंगे बेटा, ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। 85 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने के लिए 40 केजीज का इनपुट,
तो 1700 केजीज का एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए 800 केजी का इनपुट कौन से रेट पे? स्टैंडर्ड रेट 4, 3200। ठीक है, ऐसे बी का करो। 85 का आउटपुट बनाने के लिए 60 का इनपुट, तो 1700 का आउटपुट बनाने के लिए 1200 का इनपुट, रेट आ जाएगा स्टैंडर्ड 3, 3600। तो टोटल आ गया 6800। लो बेटे, ये आपकी हमारी पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब वेरिएंसेस निकालेंगे। करें बच्चे वेरिएंसेस? चलो आओ मेरे साथ। बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। पढ़ो जरा बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्ट 6800 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 6513.75। तो वेरिएंस आ गया आपका ₹286.25। पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। ठीक है, फिर बी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये ध्यान से करना है बेटा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए, एक लाइन छोड़ना ए के नीचे, फिर लिखना बी। एक लाइन छोड़ के लिखना। सुनना बेटा ध्यान से। बेटा एक बात नोटिस करो, ए के ना, ए के एक्चुअल प्राइस दो हैं, 4 और 4.25। दो एक्चुअल प्राइस है बेटा। और बी के भी दो एक्चुअल प्राइस हैं, 3 और 2.5। तो सर अब दो एक्चुअल प्राइस हैं, ए के कैसे निकलेगा? बेटा ए के ना दो प्राइस वेरिएंस आएंगे। ए के दो प्राइस वेरिएंस और बी के दो प्राइस वेरिएंस। ठीक है, कैसे सर? मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखना है। ए के दो आएंगे, ए के दो और बी के दो। पहले ए के देखते हैं। ये देखना बेटा, ये देखना बेटा। पहले ना सुनो, पहले इस 35 को देखो, इस 35 को देखना बस। मुझे बताओ इस 35 के लिए स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 4। स्टैंडर्ड प्राइस 4 माइनस इस 35 के लिए एक्चुअल प्राइस भी क्या है? 4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 35। तो ये वेरिएंस तो नीली हो गया। ठीक है, ये हो गया 35 के लिए। अब देखो 75 के लिए बताओ। 75 के लिए स्टैंडर्ड प्राइस 4। अच्छा, 795 के लिए एक्चुअल प्राइस 4.25 इंटू 795। तो सॉल्व करो, 198.75। ठीक है, और माइनस में आ रहा है तो एडवर्स। समझ आया बेटा? ऐसे ही करना है बी का। चलो करो। पहले 40 के लिए बताना स्टैंडर्ड प्राइस 3। 40 के लिए स्टैंडर्ड प्राइस 3। अच्छा, 40 के लिए एक्चुअल प्राइस 3 इंटू 40। तो ये तो नीली हो गया। अच्छा, फिर करो 1150 के लिए स्टैंडर्ड प्राइस 3, एक्चुअल प्राइस 2.5। तो स्टैंडर्ड प्राइस 3, एक्चुअल प्राइस 2.5 इंटू 1150। तो 1150 इंटू 0.5, 575 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। और इसे सेट ऑफ कर दे।
376.25 फेवरेबल, 376.25 फेवरेबल। लो बेटे, मेरे ख्याल से बेटे तरीका क्लियर हुआ प्राइस वेरिएंस का। चलो अब निकालेंगे यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। जैसे करते हो वैसे करो बस। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 और 1200, 800 और 1200। एक्चुअल क्वांटिटी बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी दोनों को एडअप करके 830 और 1190, 830 और 1190 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120, नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, और ये आ जाएगा 30, पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल। तो नेट ऑफ करोगे तो 90 एडवर्स। ये आपका यूसेज वेरिएंस 90 एडवर्स। ठीक है, समझ आया बेटा यूसेज। चलो अब करेंगे जरा मिक्स और यील्ड। बेटा ध्यान से देखना है, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से देखना है। अब सुनना तरीका, मैंने पिछली क्लास में बताया था। बेटा एक बार बताओ, मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए आपको बेटे 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए स्टैंडर्ड रेशियो 40:60, मतलब 2:3 कह लो। ये तो आ गया स्टैंडर्ड रेशियो। अच्छा, सेकंड चाहिए एक्चुअल रेशियो। एक्चुअल रेशियो तो बेटा ये आ गया 830:1190, ये एक्चुअल रेशियो आ गया। और तीसरी चीज चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी, ये आ गई बेटा एक्चुअल क्वांटिटी। ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। अब क्या करते थे बेटा, आप इस एक्चुअल क्वांटिटी को बांटोगे स्टैंडर्ड रेशियो में। 2020 को बांटोगे स्टैंडर्ड रेशियो में। बताओ 2020 को बांटो 40:60 में, तो 808 ए का, 1212 बी का, माइनस। अब आप एक्चुअल क्वांटिटी को बांटोगे एक्चुअल रेशियो में। 2020 को बांटोगे 830:1190 में, उतना ही आ जाएगा। 830 1190 उतना ही आ जाएगा, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 3, 4 और 3, तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 4, 88 एडवर्स और 66 फेवरेबल। तो नेट आ गया ₹22 एडवर्स, नेट ₹22 एडवर्स। पक्का बताओ बेटा मिक्स वेरिएंस क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है सबको मिक्स वेरिएंस? ठीक है, और लास्ट पे आ जाओ यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट
माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। चलो तरीका देखना है फिर से। बेटा क्या चाहिए आपको? सबसे पहले स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए बट फॉर एक्चुअल इनपुट। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट निकालने से पहले आप निकालो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। ये देखो बेटा, दे रखा था आपको, ये देखो, ये रहा बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। तो कैसे करोगे बेटा? आप बोलोगे 100 यूनिट्स का इनपुट लगता है तब जाके 85 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर एक्चुअल इनपुट 2020 का लगता, कैसे करोगे बेटा? 100 का स्टैंडर्ड इनपुट करते हो तब जाके 85 का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर 2020 का एक्चुअल इनपुट करोगे तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा? 85 ओवर 100 इंटू 2020, 1717 kgs, 1717 kgs। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया 1717। तो प्रोड्यूस होना चाहिए था 1717, प्रोड्यूस हुआ कितना? 1700 माइनस वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। ये कैसे करते थे? देखो बेटा, मुझे बताओ, आपने स्टैंडर्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस करा? 85, और 85 केजीज को बनाने में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 340 लगी। तो 85 को बनाने में 340, तो एक यूनिट बनाने में 340 डिवाइड बाई 85, 4, 340 डिवाइड बाय 85, तो ये आ जाएगा आपका ₹68। पॉजिटिव आ रहा है बेटा, फेवरेबल होगा, और सॉरी एडवर्स होगा। पॉजिटिव आ रहा है, एडवर्स होगा, है ना, नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल। तो ये आपका हो गया यील्ड वेरिएंस। मेरे ख्याल से बेटा सारे वेरिएंसेस क्वेश्चन में क्लियर हुए हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको कराता हूं, कॉपी कर लो बेटा। पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है बेटा? कोई दिक्कत किसी को? छोटा सा क्वेश्चन, चलो छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर ना 12 पे आना, 12th क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू प्रोडक्ट Z ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल आर अवेलेबल। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ X, मटेरियल लगता है 50 kgs का 40 के हिसाब से, एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट से, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 42 पर kg है, प्राइस वेरिएंस 9800 एडवर्स है, यूसेज वेरिएंस 4000 फेवरेबल है। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं इस क्वेश्चन में जो नहीं करनी है बेटा, इस क्वेश्चन में ना कॉस्ट वेरिएंस चेक वाले फॉर्मूले से मत निकाल देना कि आप कहोगे कि प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस इज कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस भी दे रखा है, यूसेज भी दे रखा है, कॉस्ट आ जाएगा। ऐसे मत निकाल देना, ये चेक का फॉर्मूला है, ये कॉस्ट वेरिएंस का एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरे साथ बनाओ स्टेटमेंट। पहला काम तो स्टेटमेंट ही है, बनाओ, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस।
statement showing material variances. Column standard quantity for standard output, actual quantity for actual output, standard quantity for actual output, quantity rate amount, quantity rate amount. फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, चलो समझते हैं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो उसने कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स। पर यूनिट ऑफ एक्स मतलब एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल 50 केजीज लगता है 40 के हिसाब से। मटेरियल 50 केजीज लगता है 40 के हिसाब से, 2000 का हो गया फर्स्ट कॉलम। फिर एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट से, एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट से, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 42 पर केजी है बेटा, और पर केजी कॉस्ट नहीं होती है, पर केजी प्राइस होता है, रेट होता है, तो यहां पर आएगा 42। अच्छा अब मेरे को बताओ, ये चीजें दे रखी थी, मेरे ख्याल से बेटा थर्ड कॉलम तो बन जाएगा। थर्ड कॉलम कैसे बनाओगे? एक यूनिट बनाने के लिए 50 केजीज लगते हैं, तो 100 यूनिट को बनाने के लिए बताओ 5000 केजी, रेट आ जाएगा स्टैंडर्ड 40, अमाउंट 2 लाख। लो थर्ड कॉलम भी बन गया। कौन सा रह गया बेटा? सेकंड रह गया। चेक करो, दो वेरिएंसेस दे रखे थे आपको, प्राइस और यूसेज। देखना इन दोनों में से कौन सा यूज हो जाएगा। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस है मेरे पास, एक्चुअल प्राइस है मेरे पास, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, तो निकल जाएगी। चलो प्राइस वेरिएंस यूज करो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस है 9800 एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या? माइनस 9800 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस 40, एक्चुअल प्राइस 42 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो सॉल्व करोगे तो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी 4900 केजीज। एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 4900 केजीज, यहां पर रख दो। एक्चुअल क्वांटिटी 4900 केजीज इंटू 42, 2,05,800। लो स्टेटमेंट कंप्लीट बेटा। अब बताओ क्या निकालना था? कॉस्ट वेरिएंस निकालो। फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 2 लाख, एक्चुअल कॉस्ट है 2,05,800, तो वेरिएंस आ गया 5800 नेगेटिव। नेगेटिव यानी एडवर्स। लो बेटा क्वेश्चन सिंपल सा था। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए सबको। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।